CUET 2025 को क्रैक करना चाहते हो लेकिन आप सभी को कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स के बारे में पता ही नहीं है, तो क्या कर रहे हो भाई? लास्ट तक इस वीडियो को देख लेना। सारे कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स आपको पता चल जाएंगे साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। और आपको ये भी पता चलने वाला है कि CUET में टोटल कितने डोमेन्स हैं, कितनी लैंग्वेजेस हैं और कौन कौन से आपके पेपर्स होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। मैं हूं खुशी और आप सब देख रहे हैं CUET ओनिकल्स। अगर सबसे पहले बात की जाए आप सबके टोटल डोमेन्स की, तो आपके टोटल डोमेन्स हैं 23 डोमेन्स हैं जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हो, जिनमें से कोई भी आप डोमेन जो है उसे चूज कर सकते हो। टोटल आपको 23 डोमेन्स जो है देखने को मिलेंगे इस बार CUET में। प्लस में आपकी जो लैंग्वेजेस है पहले वो बहुत सारी होती थी, बट इस साल CUET ने 2025 में एक बड़ा चेंज किया है और आपकी कुछ लैंग्वेजेस को जो है उन्होंने डिक्रीज कर दिया है। अब डिक्रीज कैसे किया है? आप सबकी जो लैंग्वेजेस थी अब वो 13 हो गई हैं। टोटल नंबर ऑफ जो लैंग्वेजेस हैं वो आपकी 13 हो गई, यानी कि अब आप 13 में से कोई भी लैंग्वेज जो है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेजेस थी लाइक चाइनीज, फ्रेंच, जापानीज एक्सेट्रा, जितनी भी आपकी फॉरेन लैंग्वेजेस बोलें तो ये सारी की सारी आपकी हटा दी गई हैं। तो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अगर हमें इसमें अपना करियर बनाना है और क्या हमें किसी प्रोफेशनल लैंग्वेज को चूज करना है तो हम कैसे चूज करेंगे? एग्जाम तो होगा ही नहीं। लेकिन आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब बात करते हैं आपके डोमेन्स की। आपके डोमेन्स है 23 में आपके बहुत सारे डोमेन्स हैं और आपका एक जो एक्स्ट्रा रह गया है वो है आपका GAT, विच मीन्स जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका एक पेपर होगा और इसमें आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे उसके बारे में बात। जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके टोटल नंबर जो सब्जेक्ट्स हैं वो रहेंगे 3, जिसमें से पहला है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि इसमें आपका क्वांटिटेटिव पेपर रहेगा। सेकंड आपका है लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड है आपका जनरल नॉलेज यानी कि GK, जिसमें कि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। GK में इंक्लूड होता है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग, और इसमें ल्यूसेंट और करंट अफेयर्स दोनों ही GK इंक्लूड होती हैं। तो ये रहता है आपका जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब बात करें तो आपके टोटल नंबर ऑफ जो पेपर्स हैं वो होने वाले हैं 37। 23 + 13 + 1 = 37। सो आपका जो 63 पहले पेपर्स होते थे अब उनको कैंसिल आउट करके डिक्रीज करके 37 में कर दिया है। लेकिन अभी तक आप सबको ये नहीं पता कि आप सबको कैसे सिलेक्ट करनी है अपने कॉलेजेस, अपने कोर्सेज और किस किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। तो मेरा एक सजेशन ये है कि आपको सबसे पहले अपने कोर्स को सिलेक्ट करना चाहिए। बहुत सारे आपको ऐसे एजुकेटर्स मिलेंगे जो कि आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको पहले कॉलेजेस को सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरा एक सजेशन मानो तो वो यही रहेगा कि आपको पहले कोर्स को सिलेक्ट करना चाहिए। बिकॉज कोर्स अगर जब तक आप एक कोर्स को सिलेक्ट नहीं करते हो आपको ये नहीं पता कि आपको किसमें कब करियर बनाना है और कितने सब्जेक्ट को आप कितने सालों तक पढ़ सकते हो, तो आप कॉलेज कैसे सिलेक्ट कर लोगे? क्योंकि कोर्सेज के बेस पर ही तो आपको अपने कॉलेज को सिलेक्ट करना होगा। आप बिल्कुल भी ये मत देखो कि आप जो कोर्स कर रहे हो वो इस बड़े से कॉलेज में नहीं है तो क्या मुझे कोर्स नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपका करियर उसी में होना चाहिए जिसमें कि आपका इंटरेस्ट हो। अगर आप किसी भी ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो जिसमें कि आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसे हद मार के 3 साल चला लोगे, उसके आगे आप उसे नहीं चला पाओगे और फिर आपको लाइफ टाइम में रिग्रेट रहेगा कि अगर मैं अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चूज कर लेता और बड़े कॉलेज को नहीं देखती तो मेरा ये जो एक गिल्ट था ना वो मेरे माइंड में नहीं आता। तो आपको पहले अपना कोर्स सिलेक्ट करना है कि आप कौन से कोर्स में जाने वाले हो। रही बात आप सबकी कोर्स की, तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास अब ये लिमिट नहीं है कि आपको क्लास 12th के ही जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं से आपको कुछ ना कुछ आगे लेने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। CUET ने हमें कहा है कि आप अपने क्लास 12th के सब्जेक्ट्स के अलावा भी बाकी सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। छोटी सी राय मानना, आप सबने जो सब्जेक्ट अपने 2 सालों तक पढ़ा है 11th और 12th क्लास में, उसी को अगर आप आगे लोगे तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अपने CUET के एग्जाम में भी और अपनी लाइफ में भी। जितने भी आप उससे रिलेटेड कोर्सेज करोगे आपको उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा क्योंकि आपने उसे पहले से पढ़ा हुआ है, आप उसके बारे में पहले से जानते हैं। चलिए अब जानते हैं अपने कुछ कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स के बारे में जो कि है साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए। सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। साइंस यानी कि जिसमें आपके 2 में डिवाइड हो जाती है, साइंस, PCM एंड PCB। PCM और PCB दोनों के कोर्सेज भी थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। PCM के कोर्सेज कुछ ये है
क्योंकि इनके पास मैथ्स भी होती है तो ये वाले कोर्सेज सारे कर सकते हैं। लेकिन बात रही पीसीबी की, तो पीसीबी जिसके पास मैथ्स नहीं है वो ये वाले कोर्सेज नहीं कर सकते। मैथ्स वाले कोर्सेज कुछ अलग होते हैं और सीयूईटी में या अदर जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें डिमांड होती है कि आपके पास मैथ्स होनी चाहिए। और उसमें से एक आपका कोर्स होता है कि आप बीए ऑनर्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स नहीं कर सकते हो अगर आपके पास 11th और 12th में मैथ्स नहीं है तो आपके पास मैथ्स होनी कंपलसरी है। पीसीबी जो है वो ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं एंड पीसीएमबी विच मीन्स आपके पास बायोलॉजी एंड मैथ्स दोनों ही हैं, तो आपके पास फिर ये दोनों ही कोर्सेज के ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। अब बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि दीदी आप ऐसा कैसे कह रही हैं, सीयूईटी ने तो कह दिया है कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। हाँ भाई, सीयूईटी ने अपना ये निकाल दिया कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, लेकिन आप सबके जितने भी यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस हैं उन्होंने अभी तक ये चीज नहीं निकाली है। और अभी तक का यही रहा है कि कॉलेजेस अपने अलग से एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकालते हैं, तो उसे फुलफिल करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको क्या लग रहा है कि क्या उसमें कुछ बड़े चेंजेस होंगे? तो ऐसा नहीं है, हाँ कुछ छोटे मोटे चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए हमें अपनी शुरुआत ही बहुत बेहतरीन करनी चाहिए। अब बात करते हैं, साइंस तो हो गया हमारा कवर, अब बात करते हैं आप सबकी आर्ट्स की। तो आर्ट्स जो लेने वाला है, ह्यूमैनिटीज जिसके पास है वो ये सारे कोर्सेज कर सकता है, लेकिन अगर उसके पास मैथ्स नहीं है तो वो इन मैथ्स वाले कोर्सेज को छोड़ दें, और अगर किसी के पास मैथ्स है तो वो ये वाले कोर्सेज भी कर सकता है। अब बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स जो है वो ये सारे कोर्सेज कर सकता है। कॉमर्स में भी मैथ्स और विदाउट मैथ्स होती है, यानी कि मेरे पास मैथ्स नहीं है कॉमर्स में, मैं मैथ्स के बिना कॉमर्स कर रही हूं, तो फिर आप ये मैथ्स वाले कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जिन्हें आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मैथ्स भी है तो आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप सबको बताया कि आपके बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमने ये तो डिसाइड किया ही नहीं कि हम अपने टोटल 5 सब्जेक्ट्स कौन से चूज करें। चलिए उसके बारे में जानते हैं। आप सबको पता है कि आपके पास लैंग्वेजेस के ऑप्शंस हैं, डोमेन्स के ऑप्शंस हैं, और आप सबके पास एक जीएटी यानी कि जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट है। लेकिन हमें क्या क्या चीजें जो है वो चूज करनी चाहिए और कौन कौन से एग्जाम हमें देने चाहिए। तो आप सबको मैं बता दूं कि अभी तक जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो बीएचयू हो या फिर वो आपकी जेएनयू हो या फिर आपकी ड्यू हो या फिर जितनी भी अदर यूनिवर्सिटीज हैं, फेमस यूनिवर्सिटीज हैं, वो सारी कुछ ना कुछ डिमांड करती हैं। अब अगर आप उनको फुलफिल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम हर यूनिवर्सिटी में जा सकें, तो उसके लिए आपको ये जो कॉम्बिनेशंस हैं उन्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा। और वो कॉम्बिनेशन क्या है? वो कॉम्बिनेशन है कि आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है, 3 आपको डोमेन्स चूज करनी है, एंड एक आपको जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज डिमांड करती हैं जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट की। तो आपके पास जीएटी भी होना चाहिए। 3 डोमेन्स, 1 लैंग्वेज एंड 1 जीएटी, ये इनफ है। आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स भी इसमें कवर हो जाएंगे और आप हर यूनिवर्सिटी में जा भी सकते हो और अपना एडमिशन करा सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में सीयूईटी यूनिकॉर्न्स के साथ। आप सब जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड, कमेंट करके बताइए कि आपको न्यू वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।